दोस्तों जब आदमी की किस्मत पलटनी होती है तो कभी भी पलट सकती है। आदमी कभी भी रंक से राजा और राजा से रंक बन सकता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारे सनी पाजी के साथ हुआ है। लास्ट टाइम दोस्तों उनकी जो सबसे सुपर हिट मूवी थी वो 2001 में आई थी, गदर एक प्रेम कथा। और दूसरी मूवी उनकी हिट होने में, ब्लॉकबस्टर होने में करीब कोई 22 साल लग गए। इस बीच में दोस्तों उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन दोस्तों जैसे ही गदर टू मूवी ब्लॉकबस्टर हुई, उनके घर प्रोड्यूसर और मेकर्स की लाइन लगी हुई है। सभी लोग उनकी इस सफलता को भुनाना चाहते हैं और जितने भी बड़े-बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि सनी देओल का स्टारडम इस वक़्त 7वें आसमान पर है। और सनी देओल के साथ अगर हम कोई पिक्चर बनाते हैं, तो डेफ़िनेटली वो मूवी सुपरहिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी। बशर्ते उसकी कहानी में दम होना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट में, उसके डायलॉग में दम होना चाहिए और उसके बजट में भी दम होना चाहिए। दोस्तों अब सुना जा रहा है कि सनी देओल पुष्पा के मेकर्स माई3 मूवी मेकर्स के साथ मूवी बनाने जा रहे हैं। दोस्तों माई3 मूवी मेकर्स की टीम ने सनी देओल से कॉन्टैक्ट किया है और उनको अपनी एक पिक्चर में लेने की दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों कितना अच्छा लगेगा अगर सनी देओल इस डायलॉग को मारेंगे कि तारा सिंह झुकेगा नहीं साला। दोस्तों अपार्ट फ्रॉम जोक, ये तो एक जोक था। माई3 मूवी मेकर्स एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। इस मूवी ने रंगस्थालम और अल्लू अर्जुन की जो 1 साल पहले मूवी आई थी पुष्पा, उसको इन्होंने प्रोड्यूस किया था। पुष्पा ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आ रहा है। हो सकता है पुष्पा का सेकंड पार्ट अगले साल रिलीज हो जाए। तो दोस्तों अब सनी देओल पुष्पा के मेकर्स के साथ काम करेंगे। दोस्तों ये एक देशभक्ति वाली मूवी होगी और इस मूवी में सनी देओल का रियल कैरेक्टर दिखाया जाएगा। वैसे भी दोस्तों सनी देओल ने आज तक काफी देशभक्ति मूवीज में काम किया है। वो जैसे कि बॉर्डर, गदर, मातु सलाम, इंडियन, द हीरो और गदर 2 भी कहीं न कहीं देशभक्ति की स्टोरी पर ही आधारित थी। अगर दोस्तों माई3 मूवी मेकर्स और सनी देओल के बीच डील फाइनल हो जाती है, तो डेफिनिटली ये मूवी 1 या 2 साल में सिनेमाघर में रिलीज हो जाएगी। और इस मूवी की जो स्टोरी है वो बताई जा रही है कि ये एक देशभक्ति वाली मूवी होगी और इसमें कहीं न कहीं कनेक्शन तो कहीं न कहीं पाकिस्तान, चाइना का ही इसमें रहेगा। दोस्तों सनी देओल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी डायलॉग डिलीवरी कितनी ज़बरदस्त है, कितना ज़बरदस्त वो एक्शन करते हैं। पिछले 40 साल से वो एक्शन करते आ रहे हैं। आज तक 80-90% मूवी उनकी एक्शन वाली ही रही हैं। तो इस मूवी में एक देशभक्ति वाला एंगल दिखाया जाएगा और सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी ज़बरदस्त है और उनकी इमेज को ध्यान में रखते हुए ही माई3 मूवी मेकर्स की टीम इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखेगी और सनी देओल के हिसाब से, सनी देओल के कैरेक्टर के हिसाब से, उनकी इमेज के हिसाब से ही इस मूवी को शूट किया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सनी देओल की इमेज एक एक्शन वाली रही है और जब पर्दे पर वो डायलॉग बोलते हैं, तो ऑडियंस को एक गूज़बम्प आ जाता है। ऑडियंस के अंदर भी उनके डायलॉग को देखकर, सुनकर एक जज़्बा आ जाता है। एक देशभक्ति की भावना उनके अंदर ही पैदा हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये मूवी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो पक्की है कि माई3 मूवी मेकर्स एक जबरदस्त मास मसाला मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये बात दोस्तों सभी को पता है कि माई3 मूवी मेकर्स साउथ का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और अच्छी-अच्छी मूवीज़ बनाने के लिए ये लोग जाने जाते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर ये सनी देओल को अपनी मूवी में लेना चाहते हैं, तो इस मूवी की स्टोरी और स्क्रिप्ट ज़बरदस्त ही होगी, स्टार कास्ट भी अच्छी होगी, बजट भी अच्छा होगा, वीएफएक्स भी अच्छा होगा और सनी देओल का एज़ ए लीड एक्टर जब वो साइन कर रहे हैं, तो उनकी इमेज को ध्यान में रखते ही वो तो सारी स्टोरी, सारी स्क्रिप्ट उनके इर्द-गिर्द ही घूमेगी और सनी देओल का रियल कैरेक्टर, रियल उनकी फाड़ू इमेज और उनकी दहाड़ने वाली, चिंगाड़ने वाली जो एक इमेज है, जो एक वो दहाड़ने वाला, चिंगाड़ने वाला जो वो एक रोल निभाते हैं मूवीज़ में, वो इस मूवी के साथ बिल्कुल सूट करेगा और माई3 मूवी मेकर्स ने बहुत ध्यान में रखते हुए ही सनी देओल को अपनी मूवी में कास्ट करने का निर्णय लिया है। और डेफ़िनेटली ये मूवी जब भी सिनेघर में रिलीज़ होगी, तो ये रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन करेगी और पुष्पा की तरह ये भी ब्लॉकबस्टर होगी, गदर 2 की तरह ये भी हैंडपंप उखाड़ देगी।